हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर चल बात करते हैं इस वीक में हमारा इंडेक्स जो है, इंडेक्स से हम कैसे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हमारा मूवमेंट हो सकता है, क्या इस वीक जो है हम बैंक निफ्टी में और निफ्टी में डाउनफॉल देख सकते हैं या ब्रेकआउट करने की तैयारी कर सकता है। डिस्कस करते हैं सारे एस्पेक्ट्स को। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आपका ये होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक के लेवल। निफ्टी बैंक का वीकली चार्ट को हमने ओपन किया है। अगर आप डेली व्यूवर्स हो, हमेशा वॉच करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं लास्ट कपल ऑफ टाइम से एक बार डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो लास्ट टाइम जो ऑल टाइम हाई बना था हमारा बैंक निफ्टी में, इसके ऊपर जो हमें वीकली बेस पे क्लोज चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, लेकिन आप देखते हैं 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, ऑलमोस्ट 4 वीक्स हो गए, ऑलमोस्ट आपका 1 मंथ कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके ऊपर अभी तक क्लोज नहीं कर पाया है। ट्राई किया ऊपर जाने के लिए लेकिन क्लोज नहीं कर पाया, ट्राई किया क्लोज नहीं कर पाया, ट्राई किया क्लोज नहीं किया। इसके पहले क्या हुआ, 2 बार अटेम्प्ट किया ब्रेक करने का, ब्रेकआउट किया लेकिन नीचे चला आया। क्लियर। तो ये अब एक चीज़ क्लियर करिए, जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक मार्केट में आपको बुल्स नहीं बनना है। तो अब क्या करना है, मार्केट में आपको क्या करना है, सेल ऑन राइज करना है। सेल ऑन राइज मतलब क्या है कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा आपको कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। और एक बात और अगर ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे तो जब चार्ट को रीड करेंगे तो मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ, जैसे आपको क्लियर होगा कि लास्ट जितने भी टाइम अगर मार्केट नीचे आए वहां पे आप टेल्स की थोड़ी लेंथ देखिए आप। क्लियर। ये टेल्स की लेंथ क्या बता रही है कि यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स अवेलेबल है, लेकिन अब जो अब टेल्स छोटी हो गई है कंपेयर टू लास्ट कपल ऑफ कैंडल्स, तो यहाँ पे अब सेलर्स आर मोर एग्रेसिव देन बायर्स। तो अब बायर्स को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा मार्केट को ऊपर ले आने के लिए, अदरवाइज सेलर्स जो मार्केट को ब्रेक डाउन करने की पूरी तैयारी कर सकते हैं। क्लियर। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, वीकली टाइम फ्रेम में कहाँ पे हमको ट्रेड प्लान करना है, कहाँ पे हमको सतर्क होगा पोजिशन को, जो भी लॉन्ग पोजिशन है उसको क्लोज करना है। अगर आप ध्यान देंगे ये लेवल है, लेवल अगर काउंट करेंगे जो 43,394 या 43,400 का लेवल आप अगर आप देंगे, इसके नीचे अगर क्लोज देता है, ध्यान रखिए इसके अगर नीचे क्लोज देता है फिर आप फॉल के एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और आपको एक जो आप वेट कर रहे हैं लोग एक करेक्शन का, वो करेक्शन भी आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। क्लियर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है ये वीक होने वाला आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू के। मार्केट है इसको ब्रेक डाउन करेगा या वापस फिर से इसी रेंज में फंसा रहेगा। तो दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट प्रॉपर ब्रेकडाउन करने के लिए या ब्रेकआउट करने चांसेस तो अभी फिलहाल कम लग रहे हैं, लेकिन ब्रेकडाउन करने चांसेस यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। क्लियर। तो लेवल्स आपको परफेक्टली आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए ना। अब एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि अगर आप मार्केट में अब जो लॉन्ग बनना है, जब तक लॉन्ग इसके ऊपर मार्केट ना निकल जाए, लेवल कौन सा है, दैट इज 44,450 का लेवल आप इसको कह सकते हैं। इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी निकल के ट्रेड ना करने लगे तब तक आपको एग्रेसिव बाइंग या बुल आप जो कह सकते हैं वो आपको नहीं होना है। क्लियर। आई होप आपको बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल क्लियर होगा कहाँ आपको ट्रेड प्लान करना है। अब बात करते हैं करेक्शन कहाँ तक आ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से फॉल करे फिर कहाँ तक करेक्शन आ सकता है। तो ये करेक्शन चेक करने के बहुत ही सिंपल टूल्स हमारे पास जो अवेलेबल दैट इज फीवो टूल्स। अगर इसका यूज़ हम करते हैं तो बहुत सिंपल आपको स्टेप दिखाई देगा कि हमें कहाँ तक करेक्शन जो है आ सकता है। फर्स्ट करेक्शन का लेवल दैट इज 0.23 की लेवल दैट इज 43,098 का लेवल, दैट मीन्स इस लेवल के जो हमने ड्रॉ किया हुआ इसके थोड़ा सा नीचे, और सेकंड यहाँ तक। तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन इस लेवल को ब्रीच करता है, देन आप पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट इस लेवल तक आ जाए करेक्शन में, या एक रैली बनी फिर करेक्शन फिर मार्केट वापस इस तरीके से पैटर्न बना के विजुअल हो सकता है। तो आपको ये मार्क करना पड़ेगा कि यहाँ तक मार्केट जो है आ सकता है। क्लियर। तो ये तो बात हमारी वीकली टाइम फ्रेम की ना। अब चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, सेम चार्ट्स को, ताकि अब जो स्मॉल टाइम फ्रेम करना ट्रेड करना उसके लिए कैसा सीन बनना है। देखिए सीन बिल्कुल सिंपल आपको दिखेगा कि लास्ट कपल ऑफ डेज से आप जो सेम लेवल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट बार बार 1 2 3 4 5 टाइम्स यहाँ पे बार सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है। दैट मीन्स नीचे के साइड में भी और ऊपर के साइड में, ध्यान रखिएगा दोनों ही साइड में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मार्केट जो है अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुका। क्लियर। अब दूसरा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे काफ़ी दिनों से एक बॉक्स के अंदर ही बैंक निफ्टी ट्रेड का है। इसको अगर डार्बोस बॉक्स की थ्योरी अगर आपको पता होगा कि कब मार्केट में कब कैसे ट्रेड प्लान, तो ये मार्केट उसी जोन में अभी ट्रेड कर रहा है। तो हमको जब तक एक प्रॉपर ट्रेड नहीं मिल सकता, जब तक मार्केट या तो इसको ब्रेकआउट करे या इसको ब्रेक डाउन करे, जब तक इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलता तब तक हमको एक प्रॉपर अच्छा खासा ट्रेड नहीं मिल सकता है। तो इस कंडीशन में इसे आप देखें मार्केट बहुत ज़्यादा एसल हिट्स हो रहा है। एसल हिट्स क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट इस कंडीशन में ही है कि मार्केट ट्राई कर रहा है, बायर्स ट्राई कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए,
सेलर ट्राई करेंगे मार्केट को नीचे लाने, दोनों केस में मार्केट फंसा हुआ बीच में ट्रेड कर रहा है। तो हमें डेली टाइम फ्रेम पे वेट करना पड़ेगा मार्केट नीचे निकले या ऊपर निकले। ऊपर का लेवल कौन सा 44,143 का लेवल और नीचे का 43,394 का लेवल। इसके नीचे जब निकलेगा तो सेलिंग के लिए प्लान करने वाले, इसके ऊपर निकलेगा तो बाइंग की प्लान करने वाले। क्लियर, ये तो बात होगा डेली टाइम फ्रेम ना। अब हम मंडे को जो है इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, फॉर दैट चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स में। तो 15 मिनट्स चार्ट क्लिक करें, बहुत ही सिंपल ट्रेड सेटअप आपको दिखेगा। 23 मई वाले दिन क्या हुआ, मार्केट आपका ओपन हुआ, फिर ट्राई की, जो हर बार ट्राई करता है ऊपर जाने के लिए, लेकिन उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे गिव अप कर दिया। तो कल के लिए मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा, अगर ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, दैट इज जहाँ पे मार्केट है 43,600 का लेवल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी जाता है, ध्यान रखिए, अगर इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी जाता है तो आप बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट आपका यहाँ तक का होने वाला 43,394 तक का टारगेट आपको, मतलब यहाँ से आपको 200 से लेकर 300 पॉइंट तक का टारगेट आपको ईजिली यहाँ से देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ओपन आए। यहाँ से अगर ब्रेक करता नीचे आता है, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे अगर 15 मिनट्स चार्ट पे तो आपको एक पैटर्न भी विजिबल होंगे। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न विजिबल होगा और इसका ब्रेकडाउन ऑलरेडी कर चुका है। ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट नीचे से क्लोज हुआ है, तो इसके नीचे जैसे ही निकलता है, इसके नीचे जैसे ही निकलता है, ध्यान रखिएगा, वैसे ही आप मार्केट यहाँ तक जाने की तैयारी कर सकता है। अपर साइड मार्केट जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, लेवल कौन सा है 43,800 का लेवल, जब तक बैंक निफ्टी अपर साइड में इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो आपको लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। क्लियर कर जान लीजिएगा, क्रिएट नहीं करना है। अगर इसके ऊपर निकलता है 43,800 के ऊपर निकलता है, देन आप बाय ट्रेड प्लान करेंगे। तो टारगेट आपका 44,000, जो ये लेवल है, ध्यान रखिएगा 44,000 तक का लेवल है, यहाँ तक आपका टारगेट होने वाला है। क्लियर, अब इसके ऊपर निकलेगा तो फिर आप फर्दर नेक्स्ट टारगेट मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल तो जो मार्केट का सिनारियो है उसमें बहुत छोटी रेंज में ट्रेड हो रहा है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ तक आपको, और इस बीच में आपको केवल जिगजैग होगा और एसएल सीट होंगे, तो कुछ भी आपको नहीं करना है। क्लियर, आई होप आपको निफ्टी का डेली इंट्राडे चार्ट समझ में आया कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। नाउ अब बात करते हैं निफ्टी में कैसे हमको ट्रेड प्लान करना है। निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बेयरिश सिग्नल दिया हुआ है। अगर आप ध्यान देंगे, मैं डेली वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ। जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे तो अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन आपसे पुटअप करूँगा, ट्राई करूँगा कि आप इस पैटर्न को एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। एक ट्रेडिंग में काफ़ी पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिसके बेस पर डिसीजन लेते हैं हम कैसे ट्रेडिंग को प्लान करना है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक ट्रेडिंग पैटर्न बना हुआ है। क्लियर, इस पैटर्न को आप कमेंट सेक्शन में लिख बताइएगा ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ कि आप लोग वाकई इस वीडियो को प्रॉपर्ली देख रहे हैं और समझ रहे हैं और लर्निंग, क्योंकि जितना आप लर्न करेंगे उतना ही आप अर्न करेंगे। और अगर आगे बढ़ने से पहले अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि इस कंप्लीट डिटेल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको काफ़ी बहुत सारी चीज़ें इनसाइट्स मिलने वाली हैं। क्लियर ना, तो ये आप देख रहे हैं निफ्टी के जो वीकली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम में बहुत ही बेयरिश सेंटीमेंट का क्लोजिंग दिया हुआ है। क्लियर, इसको अगर आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा कि क्या पैटर्न बोलते हैं, लेकिन बहुत ही बेयरिश, स्ट्रॉन्ग बेयरिश सेंटीमेंट है। तो इसके नीचे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ से आपका जब टॉप बनाया था, फिर मार्केट ने डायरेक्ट जब फॉल किया तो इस तरह फॉल किया, और मार्केट जब रिवर्सल किया तो सिंगल हैंडल रिवर्सल किया। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि मार्केट एक करेक्शन दे सकता है। क्लियर, अभी उसकी शुरुआत आप एक कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत हो गई है। तो अगर अब इस वीक में इसका जो लो है, इस लो के नीचे अगर दैट इज 18,647 के नीचे, ध्यान रखिए 18,647 के नीचे नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत पे। अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर आप ये मान सकते हैं कि मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो आपका डाउनवर्ड्स का हो चुका है। तो तब मार्केट में आपको निफ्टी में भी आपको सेल ऑन राइज का ही पोजिशंस वेट करना पड़ेगा। क्लियर, अब बात करते हैं अगर डाउनफॉल होता है तो कहाँ तक आएगा। अगेन हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे फीबो टूल्स का, ताकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कहाँ तक हमारा जाता है। तो जो लास्ट स्विंग लो था हमारा ये, लास्ट स्विंग है ये। तो अगर देखेंगे जब मार्केट अगर करेक्शन आएगा तो फर्स्ट करेक्शन का जो अटेम्प्ट आएगा दैट इज 18,402, यानी 18,400 के आसपास फर्स्ट करेक्शन आएगा, देन 18,104 ये सेकंड करेक्शन। इसके बाद मार्केट को नीचे नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखिए, मार्केट को अगर बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू रहना है तो यहाँ से आपको या तो यहाँ से रिवर्स हो जाए या यहाँ से रिवर्स हो जाए। अगर इस लेवल तक आ गया फिर रिवर्सल चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, फिर मार्केट वापस नीचे लो मारने के लिए आ सकता है। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखने होंगे। ये तो बात हमारी वीकली टाइम फ्रेम की। नाउ अब सेम चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम में कैसे हमको ट्रेड प्लान करना होता है। नाउ फॉर डेली टाइम फ्रेम हम अगेन टाइम को चेंज करते हैं डेट में, डेली में। अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे मार्केट जो है निफ्टी जो है टॉप पर है, और टॉप पे अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे इसने एक बहुत ही खूबसूरत डबल टॉप पैटर्न क्रिएट किया। अगर आपको विजिबल हो रहा है तो अच्छी बात है,
तो नहीं विजुअल होगा तो आपको समझ में आ गया होगी। यहाँ पे क्लियरली आपको डबल टॉप का पैटर्न विजुअल होगा, 2 बार टॉप लगा चुका है आपका, और यहाँ पे इसका बैकबोन है जहाँ पे मार्केट यानी जहाँ पे निफ्टी क्लोज हुआ है, दैट इज द बैकबोन ऑफ निफ्टी। अगर इसके नीचे निकलता है, ध्यान रखिए, अगर इसके नीचे निकलता है 18,647 के नीचे निकलता है निफ्टी, देन आपको एक शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड का होगा टारगेट आपका जो है 18,500 तक का टारगेट आपको देखने को मिलने वाला है नीचे के साइड में। क्लियर? अगर इस साइड इस लेवल को ब्रेक कर दिया है तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो बहुत ही खूबसूरत पैटर्न विजुअल होगा, डबल टॉप का पैटर्न, और यहाँ से ट्रेड ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर? ये तो बात होगी हमारे डेली टाइम फ्रेम पे ना। बहुत सारे लोग जो है इंट्राडे ट्रेड प्लान करते हैं, इंट्राडे में कैसे हमको ट्रेड प्लान करना होगा। तो इंट्राडे के लिए क्या हो, सिंपली टाइम फ्रेम को हम चेंज करते हैं 15 मिनट्स के। 15 मिनट्स में हमारा टाइम फ्रेम क्या हो रहा है नाउ सी। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे निफ्टी आपका आकर ट्रेड करा। अगर आप थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर आपका निफ्टी आपका खड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि मल्टीपल टाइम्स जो है मार्केट इस लेवल के आ रहा है, हिट करके वापस चला जाए, वापस आ रहा है हिट वापस चला। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखेंगे ये मार्केट फर्स्ट टाइम आया, वापस गया, नीचे आया, फिर से हिट किया तो मार्केट इससे ऊपर गया, जो स्विंग हाई बनाया उसके ऊपर बनाया, वापस मार्केट नीचे आया, फिर से यहाँ पे हाई बात, फिर से स्विंग नेक्स्ट स्विंग हाई इससे भी आगे बनाया। लेकिन अभी मार्केट वापस नीचे आया और वापस जब मार्केट ऊपर आया तो स्विंग हाई नहीं बनाया, स्विंग लो बना दिया। दैट मीन्स जैसे ही ये लो ब्रेक होगा, जैसे ही ये लो ब्रेक होगा तो आपका ये जो पोजीशन चल रहा था ये आपका नल एंड वॉइड हो जाएगा और मार्केट जो बुल सेंटीमेंट में था ये आपको बियरी सेंटीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे टूटते ही आपका ये पैटर्न जो है, अगर आप ध्यान देंगे पैटर्न अप देन डाउन, ये पैटर्न आपका विजुअल होगा। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे फिवो टूल्स का, ये फिवो टूल्स के हमारा पोटेंशियल क्या रिवर्सल कितना हो सकता है। तो अगर ये हमारा स्विंग हाई है और ये स्विंग लो हमारा है, लेट मी ड्रॉ वन मोर टाइम फ्रॉम डाउन टू upwards so we can get maximum number of details। अब अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि मार्केट जब फॉल आता है, कभी मार्केट जब फॉल आता है, यहाँ से फॉल आना शुरू हुआ तो मार्केट जब रिवर्सल होगा तो रिवर्सल कहाँ से होगा, 0.618 होगा, 0.15 होगा, ये 2 लेवल्स होते हैं जहाँ तक रिवर्सल हो सकता है। उसके बाद ही मार्केट में नेक्स्ट मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो अगर आप देखेंगे ये 0.618 से ही इसने रिवर्स कर गया, वापस उसी लेवल पर आ गया। तो अगर यहाँ से निकलता है तो सिंपल छोटे छोटे टारगेट्स आपको लेने हैं। सबसे पहला टारगेट 18,599 का, फिर सेकंड टारगेट आप 18,529 का, फिर 18,450 का टारगेट। ये 3 टारगेट आपको देखने को मिल जाएंगे नीचे के साइड में अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो। अब ब्रेकआउट की बात, ब्रेकआउट की और रिवर्सल ट्रेड लेने के, तो रिवर्सल ट्रेड कब लेना है, तो जब तक मार्केट इस हाई स्विंग हाई के ऊपर निकल ना जाए। ध्यान, जब तक मार्केट इस स्विंग हाई के ऊपर निकल ना जाए, ये स्विंग हाई है इसके ऊपर निकल ना जाए, दैट इज 18,760 का लेवल है, इसके ऊपर निकल ना जाए तब तक आपको बाय का ट्रेड या बुल का ट्रेड नहीं लेना है। तब तक आप क्या करना है, केवल आपको जब भी मार्केट में एक पुल बैक आएगा आपको सेल का ट्रेड इनिशिएट करना है या पुट बाय करना है। लेकिन इसके ऊपर निकल गया फिर आप बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट आपका अगेन 18,897 मतलब 18,900 तक का अपर साइड में टारगेट होने वाला है। क्लियर? तो ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही आपको आप जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग इस वीडियो को देख के अपनी लर्निंग अपनी इंक्रीज कर सके, क्योंकि जितना वो लर्न करेंगे उतना ही अर्न करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।